किसान भाइयों, आज हम जो फसली खेती कर रहे हैं गन्ना और उड़द, उसमें सिंचाई कर रहे हैं। सिंचाई करने के पहले मैंने अभी तक क्या क्या किया है और उसके बाद में क्या करने वाला हूं, और इस टाइम पर हम किस टाइम पर सिंचाई कर रहे हैं, तो इस बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए किसान भाइयों, लगभग गन्ने की बुआई किए हुए हमें लगभग 45 दिन के आसपास हो गए होंगे, या तो 2-4 दिन कम हो या 2-4 दिन ऊपर हो। और लगभग 30 दिन के आसपास जब हुई थी फसल, तो उस टाइम पर सिंचाई हो गई थी, बारिश हो गई थी, हल्की फुल्की बारिश हो गई थी। तो इस हिसाब से मानकर चलो एक हल्की सिंचाई हो गई थी, जिससे कहीं कहीं पर जो उड़द का जमाव नहीं हुआ था वो जमाव हो गया था, और पानी की जो हल्की आवश्यकता थी शुरुआत में वो पूरा हो गया था। अब यहाँ पर हम पहली सिंचाई कर रहे हैं, और पहली सिंचाई करने के पहले हमने इसमें जो है 2 दवाएं डाल दी हैं। एक तो मैंने क्लोएंट्रानिलीप्रोल डाला है, और दूसरी दवा जो मैंने डाला है वो प्रोफेनोफास और साइपरमेथ्रिन। क्योंकि इसमें जो उड़द है, उड़द में आपको यहाँ पर दिखाएं तो देखो पत्तियाँ कटी हुई हैं, यानी इसमें कीट लगा हुआ था, कीड़ा काट रहा था, और जो कि फूल आने वाला है तो फूल को भी नुकसान करता। तो इसलिए मैंने उसकी रोकथाम के लिए दवा डाल दी, प्रोफेनोफास और साइपरमेथ्रिन। और जो क्लोएंट्रानिलीप्रोल है वो गन्ने में, क्योंकि अब तना छेदक लगना चालू हो गया था, 1-2 जगह पर कहीं कहीं पर दिखाई पड़ना चालू हो गया था, और इस सिंचाई में हमें इन दवाओं को डालना रहता है अगर रोग बीमारी दिखाई पड़ना चालू होती हैं। तो चूँकि रोग दिखाई पड़ना चालू हुआ था, तो इसलिए मैंने क्लोएंट्रानिलीप्रोल भी डाला था। प्रति पंप जो मैंने मात्रा रखी है वो 5 ml रखी है, और इसमें लगभग 4 पंप मैंने डाली है, तो यानी 20 ml लगभग दवा इस खेत में पड़ी हुई है। जमाव की कंडीशन दिखाएं तो कुछ इस तरीके से है। इसमें 15-0-23 गन्ने की बुआई किया है, और उड़द में कहीं कहीं पर देखो, यहाँ पर जो बारिश होने के बाद पौधे का जमाव हुआ है, हल्की नमी कम हो गई थी, बाकी जमाव सही ढंग से हुआ है। और उड़द की जो वैरायटी है वो PU 31 है, और इस टाइम पर देखो अभी फूल आना इसमें चालू हो जाएगा, तो फूल बनना चालू हो गया है। तो इसलिए मैंने ये दवा डाल दी। अगर फूल होता तो प्रोफेनोफास साइपरमेथ्रिन नहीं डालते, क्योंकि उससे गिर जाता है फूल। तो हल्की सिंचाई भी यहाँ पर हम कर रहे हैं, बहुत गहरी सिंचाई नहीं करेंगे, क्योंकि गहरी सिंचाई करेंगे तो उड़द की फसल को नुकसान पहुँचेगा। और सिंचाई करने के बाद जो है इसमें फूल आना चालू हो जाएगा, तो पौधों के लिए जो थोड़ी नमी की आवश्यकता होती है वो नमी भी बनी रहेगी। जो पोषक तत्व नमी से आसानी से फूल बनते टाइम ले पाएगा। और उसके बाद जैसे सिंचाई कर दिया, सिंचाई करने के 4-5 दिन के बाद मैं एक PGR डाल दूंगा, जो फूल को रोकने का काम करता है। थोड़ा यहाँ पर हम दिखा देते हैं। देखो उधर तो फूल कम थे, लेकिन इधर आपको फूल थोड़े 1-2 बने हुए दिखाई पड़ना चालू हो गए हैं, यानी यहाँ पर फूल बनना चालू हो गया है। तो इस कंडीशन में, क्योंकि अभी 1-2 फूल हैं और नमी नहीं थी, तो अभी हम सिंचाई कर देंगे, जिससे फूल झड़ने जैसी समस्या जो सिंचाई करने के बाद आती है वो नहीं आएगी। अगर हम अभी नहीं सिंचाई करते, जब फूल थोड़ा और बन जाता उस टाइम पर सिंचाई करते, तो उस टाइम पर सबसे बड़ी समस्या यही आती है। गन्ने के साथ उड़द की फसली खेती करो या मूंग की, सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब पानी की आवश्यकता होती है उस टाइम पर हम पानी लगाएंगे और फूल खेत में बन चुका होता है, तो ऐसी अवस्था में फूल काफ़ी मात्रा में गिर जाता है, जिसका पैदावार पर सीधे सीधे फर्क पड़ता है। तो इसलिए जो है हम ऐसे टाइम पर सिंचाई कर रहे हैं जो फूल बनने की प्रोसेस शुरू हुई है, और इसी टाइम पर हम सिंचाई कर दिया है। और जो उर्वरकों को डालना है, जो कीटनाशक डालना है, जो दवाएं याद डालना है, वो यहीं पर मैंने पहले डाल दिया है। हालांकि प्रोफेनोफास साइपरमेथ्रिन में चाहता तो बाद में स्प्रे करता, लेकिन पहले स्प्रे कर दिया है, तब भी कीड़ा पूरा मर करके ख़त्म हो गया है, और जिससे जो है पौधे में किसी तरह का कीट आदि नहीं लगेगा। और जब तक लगेगा आगे जब फलियां बनना चालू हो जाएंगी या फूल बनना चालू हो जाएगी, तब तक फिर से दोबारा भी दवा डाल देंगे।